मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पर प्रभु में लीन हुए 110 साल के एक महान चमत्कारी संत, इनका नाम है संत श्री सियाराम बाबा, जो कि बिना किसी माचिस के एक दीपक को जला देते थे। प्रभु भक्ति में लीन और चमत्कारी संत सियाराम बाबा ने आज बुधवार 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती जैसे पावन दिवस पर अपनी अंतिम सांसें लीं। सुबह 6:30 बजे रट्यान बुजुर्ग स्थित आश्रम में उन्होंने परमात्मा में विलीन होकर अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण की है। उनके देहावसान की खबर सुनकर उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ उठी। संत श्री सियाराम बाबा के जीवन की कुछ प्रेरणादायक झलक। साधना और तपस्या के प्रति बाबा ने 10 वर्षों तक खड़े होकर तपस्या की थी और 12 वर्षों तक मौन साधना में लीन रहे। उनका उच्चारित नाम सियाराम था, जिससे उनका नाम अमर हो गया। सियाराम बाबा हनुमान जी के उपासक थे। सियाराम बाबा चाहे सर्दी हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो, वे केवल एक लंगोट पहनकर रामचरितमानस का पाठ करते रहते थे। उनकी यही निष्ठा उन्हें दिव्यता के करीब ले गई। दान का सरल नियम। बाबा केवल 10 रुपए का दान स्वीकार करते थे और उसे भी धार्मिक व सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। बाबा रोजाना 21 घंटे रामायण की चौपाई का पाठ करते थे, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व यह है कि यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग करती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने वाले मनुष्यों को जन्म मरण के चक्र में मुक्ति मिलती है। बाबा ने इसी दिन प्राण त्याग कर मानो अपने मोक्ष का संकेत दिया है। आध्यात्मिक श्रद्धांजलि। सियाराम बाबा को भक्त चमत्कारी संत कहते थे। उनके आश्रम में आकर लोग केवल उनकी उपस्थिति से ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते थे। उनका निधन हिंदू धर्म और संत परंपरा के लिए एक अपूर्ण क्षति है। उनके शरीर का अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा। भक्तों के लिए संदेश। बाबा की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि साधना, तपस्या और प्रभु भक्ति से जीवन का उद्धार संभव है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक साधारण शरीर भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। उनकी स्मृति, विचार और उनकी भक्ति हमेशा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी।